नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो 12वां टुडे है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अध्याय 7 का आपका जो किया 7 जो कि आपका निर्देशांक ज्यामिति है, जो आपका ये 12वां गेस्ट पेपर आपके लिए निकाला गया है क्लास 10 के बच्चों के लिए। इसका जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव को सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो कि 5 तक खत्म कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट उसमें बना हुआ, जाकर उसको देख सकते हो। उसमें जो कि पूरे डिटेल से मैंने जो किया एक ही वीडियो में एक चैप्टर खत्म कर दिया था। अगर आप अभी तक नहीं देखें जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका गेस्ट पेपर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो कि यहाँ से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते कि मुझे जो किया है मैथ में आपको जो किया चाहिए 30/30 नंबर, जैसे आपको 30 ऑब्जेक्टिव होगा, तब जाकर इस गेस्ट पेपर को अगर आप अभी तक परचेज नहीं किया है तो जाकर जरूर परचेज कर लीजिएगा। अगर क्योंकि ये जो गेस्ट पेपर है आपका क्वेश्चन इतना सारा प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ना, आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप जो किया मैथ में जो कि नंबर अच्छा खासा ला सकते हो। ठीक है, यानी कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारा एक टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप अब चाहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे कहाँ से मिले नहीं मिले, तो आपके सामने जो कि ये गेस्ट पेपर निकाला गया है। और ये कहाँ से मिलेगा, जो कि आप जहाँ पे भी रहते हैं आपके नजदीक में जो भी मार्केट है वहाँ पे बुक दुकान में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक ना, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैथ ही नहीं आपका जो कि इसमें मैथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का दिया गया है। और मैथ ही नहीं आपका जो कि ऑल सब्जेक्ट टोटल 6 पेपर का इसमें दिया गया है। मैथ, हिंदी, साइंस, संस्कृत, इंग्लिश दिया गया है, सोशल साइंस दिया गया है। ओके, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों इसमें दिया गया है। जाकर इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा और क्वेश्चन यहीं से आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। ओके, और जो बच्चे न्यू अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक घंटी आएगा इस तरह का, तो ऑल पे प्रेस करके इस तरह से आपको क्या करना है, ऑल पे प्रेस कर देना। जो हम लोग का जो लाइव क्लास होगा सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, आप लोग बोलते सर हम लाइव क्लास से जुड़ नहीं पाते हैं, बस एक ही तरीका है, सब्सक्राइब करके क्या करना है, ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको जब भी मैं लाइव आऊँगा सबसे पहले आप तक उसका पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक, और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें। नीचे शेयर लिखा होगा, उस पर क्लिक करके, ताकि उससे भी इनकी जानकारी मिल सके और हम लोग जो किया मिलकर तैयारी करेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है, जाकर इसको परचेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो कि इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आपका कह रहा है कि दो बिंदुओं दिया गया, कोई ए और बी है। ठीक है, इसका निर्देशांक कुछ दिया गया है कि बीच की दूरी, यानी कि आप ये ऐसे समझना है इसको। ये जो आपके सामने एक जो किया है बिंदु है, क्या है, ए है, और ये बिंदु बी है, इसमें दिया गया है। ठीक ना, देखिए इसका निर्देशांक दिया गया क्या, x1, और ये y1 दिया गया है, और ये x2 और y2 दिया गया है। इसका निर्देशांक कहाँ देखिए हमें दिया गया है ना, तो b का मान। तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ये जो यहाँ से है इसका बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा क्या, इसमें दूरी सूत्र क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लगा दीजिए दूरी सूत्र। हम लोग को पता है दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र जो कि आपका क्या होता है, दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिए क्या होगा, ये क्या होता है, ये दूरी सूत्र होता है। ठीक है, इसको ध्यान से रख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन इधर आएंगे न्यूमेरिकल आपको इसी फॉर्मूले से बनेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका इसका आंसर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किसमें दिया गया, देखिए आराम से देखना है। हल्का सा मिस्टेक करोगे आपका गड़बड़ हो जाएगा। देखिए पे माइनस है, माइनस प्लस प्लस ये वाला आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें देखिए इसको देखिए यहाँ पे क्या प्लस दिया गया है, यहाँ प्लस, यहाँ पे तीनों प्लस है, ये नहीं होता है, यहाँ पे माइनस होता है ये वाला। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर माइनस, अब तीनों माइनस कर दिया, लेकिन फॉर्मूला में क्या होता है हम लोग का दूरी सूत्र का, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। मैंने जो इसका फॉर्मूला है इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका इसका सेकेंड जो किया क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बिंदु दिया गया पी है। ठीक है, कोई एक बिंदु पी है। ठीक है, पी का निर्देशांक दिया गया कितना, एक्स और वाई दिया गया। ठीक, और का मूल बिंदु जो दिया गया है ओ, जो मूल बिंदु समझ लीजिए इसका कोई यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक मूल बिंदु है ओ है। इसका निर्देशांक दिया कितना, आपका 0 0 दिया गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया गया, इसका 0 0 दिया गया है। तो क्या इसका का दूरी निम्न में से कौन सा होगा, तो ये आपका मूल बिंदु यहाँ पे, क्योंकि मूल बिंदु, ठीक है, क्या है मूल बिंदु, ये भी आपका एक सूत्र होता है। क्या होता है, रूट अंडर मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिए डायरेक्ट पे ये फॉर्मूला है मूल बिंदु का। ठीक ना, क्या है मूल बिंदु का एक फॉर्मूला है। ओके, क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए पे दिया गया है। देखिए प्लस यहाँ पे माइनस से ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये तो दूरी सूत्र होता है। ओके, मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूला है, इसमें क्या देखिए, इसमें क्या था दूरी सूत्र में, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किसमें है, दूरी सूत्र में। ठीक, और मूल बिंदु में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, दूरी सूत्र का, ये मूल बिंदु का सूत्र हो गया, और ये हो गया आपका
दूर से दूर का कोण। दो फॉर्मूला याद रखिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी ये टाइप 1 का क्वेश्चन है इसमें, और टाइप 2 का भी दिया गया उसमें अलग एक क्वेश्चन फॉर्मूला है बस। इसमें जो कि तीन चार फॉर्मूला आपका 4 फॉर्मूला है, ठीक है ना। अच्छा, 4 फॉर्मूला से जो कि आप क्या कर सकते हो, सारे चैप्टर को खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे थर्ड नंबर कह रहा है कि जो बिंदु दिया गया है -2 और जो किया 4 दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि भुज क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है आपको, भुज क्या होगा। तो भुज मतलब कि क्या होता है, भुज और एक होता है कोटि होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक भुज होता है, एक कोटि होता है, ठीक है। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं भुज को, अवशिषा, क्या बोलते हैं इसको, अवशिषा, ठीक है, अवशिषा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, अवशिषा इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, भुज को अवशिषा, ठीक, अवशिषा, अवशिषा आपका डबल एस, ठीक है, अवशिषा। और हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि को हम लोग क्या जो कि इसको ऑर्डिनेट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, भुज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अवशिषा, और कोटि को ऑर्डिनेट इसको बोला जाता है, ठीक। तो इसमें करा को भुज क्या होगा, तो भुज जो होता है, भुज को जो किया हम लोग इसको एक्स को बोलते हैं, एक्स निर्देशांक को, और कोटि हम लोग वाई निर्देशांक को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको बोलते हैं, ये जो आपका ये मैन हो गया, इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। भुज मतलब अवशिषा, ठीक, जो इसको एक्स को बोलते हैं, यानी एक्स निर्देशांक को बोलते हैं, और कोटि मतलब वाई निर्देशांक को बोलते हैं। तो देखिए इसमें आपका ये वाला फर्स्ट वाला क्या होता है, दूसरे सूत्र में ये वाला एक्स बोलते हैं, तो इसे हम लोग वाई बोलते हैं। तो देखिए एक्स का मान कितना है, एक्स का मान और इसमें -2 है, और वाई का मान इसमें कितना है, वाई का मान 4 है। तो बताइए इसमें हमें क्या पूछ रहा है, भुज पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन अवशिषा पूछ रहा है। तो भुज मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला यानी कि -2 हो जाएगा। भुज मतलब -2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसमें कहता कोई कोटि क्या होता, कोटि हमारा इसमें 4 हो जाता, ध्यान रखिएगा। भुज मतलब एक्स निर्देशांक, ठीक है, और कोटि मतलब वाई निर्देशांक। इसमें ये आपका है ना, यहाँ पे भुज मतलब क्या होता है, एक्स निर्देशांक, और जो कि कोटि मतलब वाई निर्देशांक, ठीक। ये तो ध्यान इसको रख लीजिए आप लोग, क्योंकि आपका इसमें एक्स हमें पूछ रहा था भुज, तो यहाँ पे -2 हो गया। उसी में अगर हम पूछता कोटि तो हमारा 4 हो जाता है आंसर। चलिए इसमें देखिए 4 नंबर, ये बिंदु दिया गया है -6 और 10। अब इसका कोटि पूछा गया है। कोटि मतलब क्या, मतलब वाई, वाई कौन सा हो जाएगा, वाई इसमें ये मतलब ये एक्स है, ये वाई है, वाई मतलब 10 हो जाएगा। कहाँ पर है 10, ऑप्शन नंबर बी पर है। ओके, कितना आ गया, वाई का मान 10 हो गया, बस खत्म। ध्यान रखना बस, भुज मतलब क्या होता है एक्स, और कोटि मतलब वाई होता है, बस दो ही चीज़ आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, इसको देखते हैं 5 नंबर। अब यहाँ पे देखिए एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु है -2 और 4 है। आपको कह रहा है स्थित कहाँ पर है, कौन सा चतुर्थांश, आपने पढ़ा होगा इस तरह का ये चीज, इसको पूरा नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण ये है। और क्वेश्चन देखने को, ये तो 9 का भी चीज है, ठीक है। जब भी आपको पूछे कौन सा स्थिति में है, ठीक है, कोई भी बिंदु, ये हम लोग क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है या ना, इधर हम लोग का वाई है, ये वाई डैश है, ठीक। तो देखिए ये जो आपको जब भी पूछे कि कौन सा चतुर्थांश में है, ये हम लोग क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश, ये क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये हम लोग का ये फोर्थ चतुर्थांश, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये वाला फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, थर्ड, ये 4 होता है। तो देखिए, तो इसका जो चिन्ह को देखिए, इसका चिन्ह होता है दोनों में, यानी एक्स और वाई का, ये क्या है, एक्स और वाई का मान है या ना, बोले सर बिल्कुल ये एक्स और वाई का मान है। अभी इधर हम लोगों ने पढ़ा क्या, इधर ये एक्स का मान, ये वाई का मान, ठीक है ना। इसमें भी एक्स, ये एक्स का मान, ये वाई का मान, तो ही है इसमें, ये एक्स का मान, ये वाई का मान है। तो देखिए ये जो प्रथम चतुर्थांश, ध्यान देना है इसको, ये जो हम लोग का जो एक कार्य तल है, और हम लोग ये जो प्रथम चतुर्थांश है, तो देखिए यहाँ जो आपका होता है ना, दोनों आपको क्या होता है इसमें, ये जो दोनों होता है यानी एक्स और वाई दोनों क्या होता है, प्लस होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी एक्स और वाई क्या होता है इसमें, प्लस होता है दोनों, यानी ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगा ना, ये दोनों प्लस में आएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो क्या होता है, माइनस होता है, और जो कि ये प्लस होता है, कौन माइनस, एक्स माइनस, और जो कि वाई प्लस होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इधर माइनस लिखते हैं वैल्यू, इधर प्लस लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए इधर ऐसे समझना, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, इधर जैसे कि इधर क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, इधर लिखते हैं। इधर ये हम लोग का मूल बिंदु हो गया, ये इधर जैसे क्या -1,
-2 -3 -4 -5। इधर हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5, और इधर ये चलते जाएगा। तो फर्स्ट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, नहीं एक्स, देखिए इधर एक्स का मान प्लस है, इधर भी जाएंगे तो वाई का मान प्लस है। इधर देखिए एक्स का मान माइनस में है तो एक्स का मान माइनस, और इधर है तो वाई का मान प्लस। अब इसमें देखिए इस चतुर्थ थर्ड में क्या होता है, दोनों माइनस होता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू इधर माइनस है, इसका भी वैल्यू माइनस है। और ये 4 में क्या होता है, एक्स का मान प्लस होता है, और जो कि वाई का मान क्या होता है, वाई का मान माइनस होता है। इसमें ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। प्रथम में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में नहीं, प्रथम दोनों मतलब कि एक्स और वाई जो निर्देशांक है दोनों क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। किसमें, फर्स्ट चतुर्थांश में, और सेकंड में एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है। और जो कि थर्ड में आपका जो कि है दोनों नेगेटिव होता है कि एक्स भी वाई भी, और जो कि है फोर्थ में आपका जो कि एक्स प्लस होता है और वाई नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना, ये जो दिया गया है, देखिए ये माइनस, यहाँ देखिए एक माइनस है और एक क्या है, प्लस है। देखिए ये नंबर नहीं देखना है, इसको जो चतुर्थांश जब भी पूछा जाएगा, जो भी दिया रहेगा, जो भी यहाँ से छोटा मान है, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ तो कोई छोटा मान दिया गया कि -2 और 4 है, हो सके आपको एग्जाम में जो कि बड़ा दे देगा, बोला कि 56 हो गया, -56 प्लस 86 हो गया, तो कैसे कीजिएगा। तो बस आपको क्या करना है, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए, इसके आगे चिन्ह को देखना है सिर्फ। देखिए कोई भी संख्या रहेगा, चिन्ह को देखना है, इसके आगे क्या है, ये हम लोग का ये एक्स है, ये इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, और हम लोग ये वाई है। देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इसके आगे चिन्ह को देखिए, चिन्ह क्या है, माइनस है, और यहाँ पे इसके आगे क्या चिन्ह, प्लस है। तो देखिए माइनस प्लस किस में आता है, कौन सा चतुर्थांश, फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में, पहले माइनस बाद में प्लस, माइनस प्लस इसमें किसमें, सेकंड में आता है। तो क्या हो जाएगा, ये जो कि सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा, इसमें होगा ये सेकंड में है, ऑप्शन नंबर द्वितीय हो जाएगा। ओके, ये हम लोग क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ऐसे इसको ज्ञात करना है, काफी सिंपल है, ठीक है ना। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है इसमें, जो कि आपको चिन्ह को याद रखना है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में आपका क्या होता है, एक्स प्लस और वाई नेगेटिव होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको आराम से दे देगा, इसको देखिए यहाँ पे दिया गया -2 जो कि -3, देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस, सिर्फ चिन्ह को देखना है। इसमें है माइनस, माइनस किसमें होता है, पता कीजिए किसमें होता है, थर्ड में होता है। किसमें होता है, थर्ड में होता है, माइनस माइनस चिन्ह, देखिए यहाँ पे है ना, माइनस माइनस दोनों माइनस है। अब देखिए इसमें हम ये देखो नहीं किए, इसमें इसका मान सिर्फ चिन्ह को देखना है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस में लिख दिया, थर्ड में होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। काफी आसान है इसे स्थिति बताने के लिए कि कोई बिंदु कौन सा स्थिति में, चार को स्थिति होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आपको इसका चिन्ह को ही देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस चिन्ह को देख लेना है, सोल्यूशन कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसको देखिए 7 नंबर कह मूल बिंदु का निर्देशन क्या होता है। जैसे आपके सामने को एक ये है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये क्या हम लोग का वाई डैश है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो इसका मान क्या होता है, मूल बिंदु का मान 0 होता है। इसका मान क्या होता है, 0 0, क्या ये 0 होता है, यानी कि 0 0 आप इसको कर सकते हो। दोनों एक्स और वाई का मान इसमें 0 0 दिया गया, किसमें, ऑप्शन नंबर ए पे है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर 8 नंबर देखिए, कह रहा है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होती है। किस चतुर्थांश में जो कि कह रहा है कि भुज और कोटि यानी एक्स और वाई जो कि है, एक्स और वाई दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। किस चतुर्थांश में, ध्यान रखिए किसमें होता है, इसमें जो कि थर्ड में होता है। किसमें होता है, थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें होता है थर्ड में, दोनों एक्स और वाई ऋणात्मक। ओके, थर्ड में हो गया, तृतीय में हो जाएगा, ठीक। बस वही चिन्ह को चिन्ह ऋणात्मक, यही कहता कि धनात्मक, अगर इस क्वेश्चन को कहता कि धनात्मक बताइए किस त्रिभुज में किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों क्या होता है, धनात्मक। किसमें होता, फर्स्ट में हो जाता। अभी था ना यहाँ पे, यही था ना, यहाँ पे कहाँ पे था आपका, ये वाला देखिए, फर्स्ट हो गया, दोनों धनात्मक है, यहाँ दोनों देखिए ऋणात्मक है, किसमें है, थर्ड में ऋणात्मक है। अगर यही बोलता कि इस क्वेश्चन में कि एक्स का मान ऋणात्मक है और वाई का मान यानी कि जो भुज है, भुज का मान नेगेटिव है और कोटि का मान प्लस यानी धनात्मक है, तो हमारा सेकंड में आ जाता, यानी कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारा बन जाता है। ध्यान में सिर्फ आपको इस चिन्ह को रखना है। ये हम लोग इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, यानी एक्स को भुज वाई को कोटि। इसका ध्यान रख लेना आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ठीक ना। मैंने इसका चिन्ह को पहचानने के लिए बस यही टेबल है, ये वाला जो चतुर्थांश है आपका, बस यही ठो मैंने इसका, आप जाके आराम से जो भी इसका क्वेश्चन बनेगा बना सकते हो। बस चिन्ह को याद रख लीजिएगा, और इसका मान इसको क्या बोलते हैं, इसको लोग कोटि बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं, ये सॉरी इसको भुज, इसको कोटि बोलते हैं, एक्स को। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए 8 हो गया, 9 देखिए,
करेक्ट, एक्स अक्ष के बिंदु इतना का दूरी क्या होगा। देखिए कोई जो कि यहाँ पे हम लोग का जो कि है ये कार्य कर रहे हैं, ये जो है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक, करेक्ट, जो बिंदु है पी, जैसे कोई बिंदु समझ लीजिए कि यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पर पी है। ठीक, कहाँ पे, यहाँ पर पी है, पी का मान दिया गया है 8 को 12 दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो एक्स इधर जाता है, ये हम लोग ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इधर एक्स हम लोग का इधर 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हो गया, यानी एक्स का मान देखिए यहाँ पे 8 है, 8 की सजा में यहाँ पे 8 आ गया, सॉरी, और यहाँ पे 12, यानी समझ लीजिए इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आपका यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। नौ हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, फिर 12 हो गया, और ये वाई डैश। यहाँ पे देखिए ये जो है यही कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे पी आ गया कितना, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, आपको पता है सबको। तो देखिए एक्स 8 और वाई आपको इधर इसके सीधा में जाना है, कहाँ पर, इसके यहाँ पर, ये 12 के सीधा में, यहाँ पर ये पी बिंदु हो गया, यानी कि 8 और ये 12 हो गया। ठीक है, इससे इसको मिला देंगे, यही इसमें कह रहा है, इसको समझ लीजिए और उसके सिवा और जो अगला क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, यही कह रहा है, ये इसको मिला देंगे, यानी पी का मान 8 है और वाई का मान 12 है। ठीक, तो इसका दूरी कर रहा है किसका, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से बिंदु जो है कितना दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा जब एक्स अक्ष का दूरी जब पूछेगा ना, एक्स अक्ष का, देखिए इससे जो यहाँ पे कितना गया, देखिए 8 और 12, यहाँ से देखिए 8 एक्स अक्ष से पूछा गया हमको, किससे, एक्स अक्ष से बिंदु जो है पी की दूरी क्या होगा, इससे इसकी दूरी कितना है बताइए, ये जो इधर ये जाएगा, इधर यहाँ से यहाँ कितना है, इसका दूरी कितना है, ये 12 है, कितना है ये 12, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इसमें हमको कहता है वाई एक्स का बोलता है इसमें, तो वाई एक्स का दूरी क्या हो जाएगा, वाई एक्स का इधर जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे 8 हो जाता है इसका आंसर। इसी बिंदु हमको वाई पूछता कि वाई एक्स के बिंदु पी, जो पी 8 12 की दूरी क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या हो जाता है, इसमें जो कि इसमें क्या होता है, इसमें 8 आंसर हो जाता, यानी कि यहाँ पे देखना था, हमें एक्स बोल रहा था, एक्स अक्ष से जो बिंदु कितना दूरी पर है, यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे 12 तक है ना, 12 गया, इसमें वाई रहता तो वाई से इधर जाते हैं, इधर कितना, यहाँ पे 8 हो गया। ओके, बस समझना था, कुछ नहीं था, बस खत्म। आइए 10 नंबर, इसमें देखिए, इसमें भी वही कह रहा है एक्स अक्ष का, तो यहाँ पे क्या है, -6 है, तो -6 आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, बिंदु एक्स अक्ष से दूरी, एक्स से यहाँ -6, तो इसमें क्या था, देखिए यही था ना आपका 8 से, एक्स अक्ष के बिंदु 8 से 12, तो 12 आंसर हो गया। बस थोड़ा सा बस हल्का समझना है, आराम से बनाना है, जो भी यहाँ दे देगा वही आंसर पर कल आएगा। इसमें -6 है, तो -6 आंसर हो गया। एक्स को देखना है, क्या बिंदु एक्स अक्ष है, वाई अक्ष नहीं है, फिर वाई रहता तो यहाँ पे 5 हो जाता है आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट इसको देखते हैं, जो कि है 11 नंबर, एक्स अक्ष का बिंदु दूरी, बस देखिए कितना 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष, वाई का जो वैल्यू रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, 4 हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट इसको देखिए 12, इसमें वही कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु दिया गया, ये देखिए आपका कितना है, -5 है, तो कहाँ है, देखिए आपका -5, यानी एक्स का मान -5। ठीक, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या इसमें ऑप्शन आपको इसमें चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें जो कि वाई का इसमें क्या करना है, जो कि इसमें निकटतम बिंदु क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान देना, यहाँ पे ये जो एक्स अक्ष का निकटतम बिंदु क्या होगा, ये देखिए ये क्वेश्चन इसका दूरी पूछा था। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या था, इसमें दूरी था, दूरी के लिए ये, अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, इसमें क्वेश्चन देखिए करें एक्स अक्ष पर बिंदु दिया गया, इसका निकटतम बिंदु क्या होगा, तो ये जो आपका देखिए समझिए इसको, ये समझने वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको समझ लीजिए, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आराम से बना लोगे। वाई डैश इधर वाई हो गया, ठीक, एक्स अक्ष का बिंदु यहाँ पे दिए, देखिए क्या पर, यहाँ पे इधर आएगा 1 हो गया, 2 3 4, इधर माइनस में है, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है ना, हाँ -4 ही दिया गया है, और वाई का मान -5 है, यानी नीचे आएगा ये, ठीक है, क्या आएगा, नीचे आएगा माइनस, यानी कि -1 ये 0 होता है यहाँ पे, -2 -3 -4 -5, इधर आपका प्लस में होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस में इधर वाई प्लस में, एक्स प्लस में, एक्स माइनस वाई माइनस,
तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर आपका जो किया कह रहा है कि एक्स अक्ष, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान यहाँ पे माइनस यहाँ पे हो जाएगा और वाई का मान -5, यहाँ पर आपका इसको सीधा में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा ना, इसका सीधा में ये, इसका सीधा में ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 और -5। ठीक, ओके, ठीक है ना। तो देखिए ये जो इसमें दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो -4 है -5 है, का निकटतम बिंदु क्या होगा, तो देखिए जो भी यहाँ पे आपको एक्स बोलेगा, ठीक है ना, एक्स अक्ष बोला है, तो एक्स अक्ष के जो बिंदु क्या होता है निर्देशांक, वही बिंदु कहलाता है इसका नजदीक जो इसमें है ना। देखिए यहाँ पे समझना है इसको, जो एक्स अक्ष पर जो है बिंदु, यहाँ पे क्या ये एक्स है ये वाई है, तो इसका जो निर्देशांक एक बनेगा आपका मान, ये तो यहाँ पे एक्स होता है, ये वाई होता है, ये निर्देशांक हाँ या ना बोलो, बिल्कुल हाँ होता है। तो देखिए ये जो एक्स अक्ष का रहा है, तो एक्स अक्ष का जो यहाँ पे इसको जो यहाँ पे वैल्यू दिया है, जो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष में जो भी है इसको यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक उतार दिए। अब वाई का वैल्यू क्या आएगा, देखिए वाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं देखना, ये जो इसका नियम है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो होता है, कोई बिंदु रहेगा, इसका निकटतम बिंदु क्या होता है, जो वाई अक्ष क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है, वाई अक्ष हमेशा 0 होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो भी दिया रहेगा, ठीक है, इसका निकटतम बिंदु को निकालना है, तो एक्स अक्ष में जो भी इसका वैल्यू दिया गया है निर्देशांक में, इसको लिख देना है, और वाई जो अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, इसका 0 होता है, हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा -4 और 0 हो जाएगा आंसर, -4 0 का ऑप्शन नंबर बी पे है। अगर यही क्वेश्चन आपका रहता है यहाँ पे क्या वाई अक्ष रहता, ध्यान दीजिए, अगर यही क्वेश्चन आपका वाई अक्ष रहता तो आप क्या करते, इसमें क्या करते, वाई को यहाँ पे लिखते हैं जैसे का तैसे, ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन में वाई अक्ष रहता, ठीक है। तो देखिए हम लोग का ये अक्ष है और ये वाई है, यानी कि अगर इस क्वेश्चन में वाई अक्ष रहता, ध्यान दीजिए इसमें वाई अक्ष रहता, क्या करते हैं आप, जो किया वाई को जैसे का तैसे लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन एक्स क्या होता है इसका 0 हो जाता है हमेशा, ध्यान रखना, ये क्या होता है इसका नियम होता है, ठीक है, ये आपका नियम है। तो अगर आपको पूछे क्या कि एक्स अक्ष पर बिंदु, कोई बिंदु दिया रहा है, इसमें तो सिर्फ -4 दिया गया, हो सके आपका -12 8 दे, कुछ भी दे देगा आपका, उसका मर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया जाएगा इसके एक्स अक्ष, तो एक्स को लिख देना है, का निकटतम बिंदु पूछे तो वाई को हमेशा 0 कर देना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन हमें यही कह रहा था, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर हमको कहा था कि वाई अक्ष, तो वाई अक्ष को जैसे का तैसे हम उतार देते हैं, और एक्स अक्ष का जो निर्देशांक है उसमें क्या करते हैं, उसको 0 कर देते हैं, बस इसका नियम एक ही है, आप उसको ऐसे उसको बना सकते हो, ठीक है ना। आइए तो फिलहाल हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अपने मन से भी, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आने आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाना है, ठीक। इसमें क्या था, निकटतम बिंदु पूछा गया था, तो आपको ये नियम लगाना था। इसमें क्या था, इसका दूरी पूछा था, एक्स अक्ष का बिंदु पी से दूरी पूछा था, तो जस्ट यहाँ पे जो संख्या इसका ऑपोजिट वाला वाई वाला आंसर होता है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा नियम को याद रखना, याद रखना अपना काम है, आप पढ़ रहे हो तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा ना, ऐसे ही आपका जो कि पास हो जाओगे नहीं ना, बस छोटे छोटे नियम याद रख लीजिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जितना बार हो सके जो आपका जो क्वेश्चन दिया गया इसमें रिवीजन कीजिए इसको, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा देखने। चलिए आइए, अब यहाँ पे देखिए बिंदु दिया गया इसमें, इसका अब इसका देखिए, इसमें क्या था, एक्स अक्ष पर बिंदु इतना का, निकटतम बिंदु इतना का, दूरी पूछा गया है 13 में, ये नहीं बनेगा, इस तरह से बनेगा इसका, ये नियम इसका। अब यहाँ पे एक्स अक्ष का बिंदु दूरी, ये इस नियम से बनेगा, इस तरह से करना है, यानी क्या पी दिया गया है इतना 12, तो किसका कर रहा है, वाई अक्ष का, ठीक है, वाई अक्ष का दूरी, तो देखिए ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो वाई अक्ष से बोला है ना, तो ये कितना है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बस खत्म, मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। ये जब भी आपको एक्स, इसको देखना है एक्स अक्ष से दूरी, तो ये तो हम लोग का ये, सॉरी यहाँ पे वाई अक्ष है ना, ये तो हम लोग का ये एक्स है और ये वाई का वैल्यू है, वाई अक्ष बोला तो वाई है, इसका दूरी क्या है 5 है, 5 हो गया आंसर, ठीक है ना। इसमें क्या था इस क्वेश्चन में, इसमें आपका एक्स अक्ष था पी बिंदु, तो एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, तो वाई का मान कितना 4, तो 4 आंसर हो गया। एक्स जो देखेगा उसका, ठीक है, एक्स अक्ष है तो वाई का निर्देशांक यहाँ पे इसका आंसर होता है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या था, इस क्वेश्चन में इसमें था एक्स अक्ष, ये वाला कहते हैं, तो इसका वाई निर्देशांक हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, इसको देखिए आप, बिंदु दिया गया इतना का, मूल बिंदु क्या होगा, कोई पी है, ठीक, कोई बिंदु है, इसका मूल बिंदु बताइए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था शुरू में, मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग सर इसका जो फॉर्मूला होता है क्या था, अंडर क्या एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स का मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वाई का मान -5 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे देखिए
16 प्लस में यहाँ पे 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 और 25 41, 41 इकाई, यही होगा। इकाई में आंसर दिया गया तो इकाई हो गया। ठीक है, रूट अंडर 41 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी पर है। बस कुछ नहीं, बस मूल बिंदु का क्या निकालना था, मूल बिंदु इसका फॉर्मूला लगाना था, बस सॉल्यूशन कर दीजिए, बस हो गया खत्म। अब जो कि आपका क्वेश्चन इसमें बहुत सारा दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बिंदु दिया गया है, इसमें क्या था P 4 - 5, इसमें देखिए बिंदु दिया गया है -12 और 5 का मूल बिंदु, है या ना? बना लोगे, चलिए इसको हल्का सा बना देता हूँ इसको, इसके बाद जो कि आपको क्या करना है, अगला आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कोई बिंदु इसको P मान लीजिए, इसमें देखिए P दे दिया गया था, देखिए बिंदु P इस बार दिया गया था, लेकिन इसमें इस बार कह रहा है कि बिंदु तो लिख P लिख दीजिए, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो P, ठीक, चलिए A B कुछ भी मान सकते हो, मैं तो P माना, तो आप लोग इसको मान लीजिएगा, इतना बराबर 5 हो गया। इसका मूल बिंदु वही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं, मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x² प्लस में y²। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये x का मान होता है, ये वाला x होता है, ये y होता है, तो -12 का स्क्वायर प्लस में y मतलब कि 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसमें 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और देखिए यहाँ पे 100 आपका 69 हो जाएगा, कितना 169, तो इसका मान कितना हो जाएगा इसमें, जो कि इसका मान 13 हो जाएगा, हो गया नहीं होगा? 169 का वर्गमूल निकल जाता है, और इसमें क्या हम लोग का था, इसमें 41 का वर्गमूल नहीं निकलता था, इतना ही आंसर हो गया इसका रूट अंडर में, और 169 का वर्गमूल 13 होता है, 13 आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऐसे इसको बनाना था, ठीक ना, काफ़ी आसान है, कब जब आप फॉर्मूला याद रखते हो तब, ठीक है। मूल बिंदु का फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। देखिए ये भी बना लीजिएगा, इतना का मूल बिंदु ज्ञात करना है दूरी का, ये होमवर्क प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बस एक ही फॉर्मूला आपका है, इसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इस आई फॉर्मूला से मूल बिंदु का, ठीक है ना, दूरी निकालने के लिए। हाँ, ये भी आपका होमवर्क रहा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए ए और बी दिया गया है, कोई बिंदु है ए है, कोई ये बिंदु क्या है 2, यानी कि इसके बीच की दूरी हमें इसमें ज्ञात करना ही कह रहा है, बिंदु ए और बी का बीच की दूरी, तो इसका निरसन दिया गया क्या 2 और 3 दिया गया, और जो किया इसमें 4 और 1 दिया गया। ओके, यहाँ पे ए का मान दिया गया निरसन, और बी का मान इसमें दिया गया है, हमें इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, लगाइए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। हम लोग को पता है दूरी सूत्र क्या होता है, बोले सर दूरी सूत्र फर्स्ट आपका इसका जो क्वेश्चन आया था, इसमें इसका जो होता है क्या, रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। आप लोग सर यहाँ पे x2 और y1 y2 ये कहाँ से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से लिखना है, कहाँ से लिखना है, यहाँ से। देखिए ये वाला क्या है, ये वाला x1 का मान है, और ये वाला निरसन y1 का मान है, ये वाला निरसन x2 का मान है, और ये वाला निरसन क्या होता है y2 का मान होता है। अब इसका मान पुट कर देना है, ठीक है। देखिए x2 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, यानी कि 4, फॉर्मूला का माइनस लिख दिए x1 का मान 2, फॉर्मूला में क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दो, प्लस देखिए y2 का मान कितना है 1 है, 1 माइनस किसका फॉर्मूला का, फिर y1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर। आइए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में गया 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में जाएगा -3, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर हो जाएगा ये। तो अगला स्टेप क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस फॉर्मूला का प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कि माइनस तो प्लस में बदल जाएगा, 4 हो गया, ठीक है, 4 4 8 हो जाएगा। देखिए इस तरह आंसर आपका दिया गया, रूट 8 नहीं है, तो इसको 8 को हम लोग तोड़ेंगे, तो क्या बोलिए 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन आपका यहाँ तक रहता तो ये भी आपका आंसर हो जाता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपको ये नहीं दिया गया, कौन सा दिया गया आपका, जो कि इसमें, यानी इसको तोड़ना पड़ेगा 8 को, तो मैंने तोड़ हम लिख सकते हैं 4 को, यानी 8 को 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिए 2 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट अंडर ये वाला अंदर में ये रह गया, अब ये आंसर हो जाएगा, इकाई तो इकाई हो जाएगा, दूरी किस दूरी कोई तो मात्रक होता है, तो इकाई दिया, इसका क्या हो गया कितना हो गया, रूट 2 हो गया। ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया। ऐसे इसको ज्ञात करना है, ऑप्शन के देखते हुए क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल जाना है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आपका सही, अगर ऑप्शन रहता तो सही हो जाता, लेकिन हमने देखा कि नहीं, इसको थोड़ा तोड़ दिया है, तो मैंने इसको तोड़ दिया, 4 दूनी 8 कर दिए, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये 2 रूट का
वर्गमूल नहीं निकलता, इसको जैसे तैसे उतार दिए, ऐसे इसको क्या करना था। ओके चलिए नेक्स्ट 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु दिया गया आपका ये वाला, ठीक है, बिंदु दिया गया है इसमें P बिंदु है, P का मान दिया गया क्या, देखिए इसमें 0 0 दिया गया है ना, और Q का मान दिया गया क्या, Q का मान आपका -3 और -4 दिया गया, ठीक। इसके बीच की दूरी याद करना है, वही दूरी सूत्र लगा दीजिए, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र बोलिए मेरे साथ में, रूट अंडर, अगर याद नहीं है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हमें पता करना है क्या, x2 और x1 कौन सा है, y2 और y1 कौन सा है, कहाँ से पता करते हैं हम लोग, ये वाला फर्स्ट, ये वाला हम लोग को x1 होता है और ये वाला y1 होता है, और ये वाला निरसन जो किया x2 होता है और ये वाला निरसन y2 होता है, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना है देखिए, सॉरी x2 का मान, x2 हमारा यहाँ पर है -3 है, -3 ये फार्मूला का माइनस, y1 सॉरी x1 का मान 0 का होल स्क्वायर है फार्मूला में। अब यहाँ पे देखिए y2 का मान यहाँ पे -4 हो गया, फार्मूला का माइनस, y1 का मान इसमें 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -3 -0 यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 प्लस में 4 चौक 16 होगा ना, 3 तिया 9 प्लस में 4 चौक 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे जो कि 9 और 16 को कितना होता है 25 होता है, तो 25 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 इकाई हो जाएगा, 5 इकाई, देखिए कहाँ पर है 5 इकाई, ऑप्शन नंबर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी पे देगा। ऐसे इसको सोल्यूशन करना था, काफी इजी है, बस मैंने कहा जब आपको फॉर्मूला याद है तब, ठीक ना। चलिए आइए, अब जो कि यहाँ पे इसको देखना है, अब आपको बना लेना, ये होमवर्क है क्योंकि दूरी सूत्र से ही बनेगा, क्योंकि सिंपल सा सिर्फ नंबर दिया गया, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया गया। इसमें क्या था, P का मान 0 0 और Q का मान -3 और माइनस जो कि 4 दिया गया था, इसमें बस A और B कर दिया, इसका वैल्यू चेंज कर दिया है, बस फॉर्मूला तो ही आएगा दूरी सूत्र का। ओके, इसको x1 y1 y2 निकाल लीजिएगा, पुट कर दिया आ जाएगा, ठीक है ना। इसको बना लीजिएगा, काफी आसान है, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इसको बना लेना, ये भी सिंपल सा, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया, कुछ नहीं है, आपको वही दूरी सूत्र लगाना है, इसमें बीच की दूरी ज्ञात करना है, बस हो जाएगा, आराम से इसको बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए, इसको बना लीजिएगा, ये भी होमवर्क है, काफ़ी आसान है, फिर डाटा चेंज किया गया, इसमें सिर्फ ए और इसको बी मान लेना है, या पी की जो भी आपकी मर्जी, सॉल्यूशन कर देना है। देखिए या क्या करें, इसको बना दें, नहीं आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है, देखिए रूट में आएगा आंसर, ठीक है, जो बाहर होगा उसको कर लेना है, ठीक। जैसे इस वाला क्वेश्चन में आपको आंसर दिया गया था यहाँ पे ना, इधर कहाँ गया आपका, हाँ ये वाला में, ठीक है। जैसे भी जो भी आएगा, थोड़ा सा जो संख्या आएगा उसको क्या करना है, हल्का सोचना है कि कैसे संख्या टूटेगा, इसका जो संख्या का वर्गमूल निकलेगा उसको बाहर करके वो आंसर कर देना है, ठीक ना। इस तरह सबका आएगा, ये हाँ ये बड़ा आपको बना दिए ऑप्शन वाले इस तरह का, तो ऐसे आपको वो सेम सवाल बनेगा आपका, ठीक। बस हल्का सा प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। इसको देखा, इसको भी कर लेना है, ये भी होमवर्क, कुछ है ही नहीं, बस ये ए और बी मान लीजिएगा, दूरी सूत्र कर दीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आइए प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आप जो कि बना सकते हो, ठीक है ना। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा, क्या करोगे आप, छोड़ के आ जाओगे, नहीं तो बनाने का प्रयास करें, ठीक है। इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन हमने बना दिया। चलिए हम लोग इसको बना लीजिए, इसमें दूरी सूत्र आपको बोल रहा है, पी क्यू का मान दिया गया है, ठीक है ना, ये भी होमवर्क है। अब यहाँ पे देखिए ए भी दिया, चलिए इसको बना देता हूँ, ए भी दूरी सूत्र से बनेगा, लेकिन तो अब यहाँ पे इसमें क्या था, सब में इसमें नंबर करके था, 0 एक नंबर है, 6 -6 सब नंबर है, लेकिन इसमें ये भी आपका इसमें नंबर था, इसमें क्या था, इसमें नंबर था। इसमें देखिए इसमें क्या दिया गया, इसमें ए और बी दिया गया, ए और बी दिया गया, तो चलिए कोई बात नहीं, ये जो हम लोग का एक बिंदु ये है, एक बिंदु हो सके इसको हम लोग पी मान लेते हैं, पी का मान दिया कितना, ए और बी दिया गया, ए और बी, और ये क्यू हो गया, क्यू का मान -से और जो किया -b दिया गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक। ये हम लोग क्या, ये हम लोग का ये x1 का मान होता है और ये y1 का मान होता है, ये क्या होता है, ये x2 का मान होता है और ये y2 का मान होता है, हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा इसका दूरी ज्ञात करना है, बीच की दूरी, यानी इसकी बीच की दूरी, तो लगाइए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए यहाँ पे
तो एक्स टू कहाँ पर देखिए, एक्स टू आपका यहाँ पर है, यानी कि माइनस ए है क्या नहीं, एक्स टू का मान माइनस ए, ये फॉर्मूला का माइनस, ठीक है, एक्स वन का मान ए, ये होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान है माइनस माइनस बी, और ये फॉर्मूला का माइनस वाई वन का मान बी। तो देखिए होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, है या ना, बिल्कुल, माइनस ए माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप जो कि यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, देखिए 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, 4 लिख दिए, ए स्क्वायर वही हो गया, देखिए माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 बार स्क्वायर है तो, ठीक है ना। आइए अब अगला स्टेप क्या बनेगा आपका, अगला स्टेप का जो किया माइनस, ये भी आपका 4b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, दोनों में 4 कॉमन आएगा, तो 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है दोनों में कुछ आ रहा है, देखिए तो इसमें इसका ये 4 का वर्गमूल कितना होता है, बोले सर इसका 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर किस पे, बी पे दिया है, ध्यान रखिए। इसमें देखिए आपका माइनस है, अरे प्लस आया है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना आप लोग को, एक्चुअली इसको याद करना था, काफी आसान था, ठीक ना। जो क्वेश्चन लगे कि हल्का सा हार्ड है, मैं आपको अपने बात बना दे रहा हूँ, ठीक ना, और जो क्वेश्चन एक टाइम मैंने बना दिया उस टाइप से बना के आपको प्रयास करिएगा, तो ये आप जिसको मैथ में जो कि नंबर आप फुल नंबर ला सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए मैथ को। आप चाहते कि मुझे मैथ में जो किया 100 में 100 नंबर लाए, तो आपको जो कि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, जो इस बुक में दिया गया उसको प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये भी आपको बना लेना है, क्या बोल रहा है इसमें, पी क्यू के बीच की दूरी दिया है, आराम से इसको बना सकते हो दूरी सूत्र लगा के, ठीक ना। चलिए इसको बना लीजिएगा, इसमें दूरी सूत्र दिया गया है, कुछ नहीं, दूरी सूत्र ज्ञात कीजिएगा, 2 बिंदु दिया गया है, ये भी होमवर्क है, काफ़ी आसान है, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जो सेकंड पार्ट कर बढ़ते हैं, ठीक है, पहला पार्ट खत्म हो चुका है, अब सेकंड पार्ट हम लोग बढ़ेंगे, जो कि है जो सेकंड पार्ट आपका जो किया है विभाजन सूत्र, क्या है आपका, ये विभाजन सूत्र है आपका, ठीक है, क्या ये विभाजन सूत्र आपका दिया गया है, ठीक है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन, क्या ये विभाजन सूत्र, उधर हम लोग दूरी सूत्र से बनाए, अब विभाजन सूत्र का। अब यहाँ पे देखिए करा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें करा कि बिंदु दिया गया आपका ए और बी, तो मिलान रेखा खंड का मध्य बिंदु क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मध्य बिंदु उससे पूछ रहा है, ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिए आप लोग, एक नया फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, सूत्र मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है, क्या होता है इसमें, एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, और जो कि क्या होता है y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है, इसको ध्यान रखे लिए, ठीक है, ये क्या, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला मध्य बिंदु का फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूला का यूज करके सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, इससे जितना क्वेश्चन इसमें दिया गया है ना, इसी फॉर्मूला का यूज करके जो कि जितने क्वेश्चन है हम लोग बनाएंगे, ठीक। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आपका बिंदु दिया गया ये, जो कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, यानी कि इसको हम लोग पी मान या तो ए मान लेते हैं, ए का मान दिया गया कितना -3, और जो कि है 4 दिया गया है, और बी का मान कितना दिया गया, बी का मान आपका इसमें 7 हो, जो कि 8 दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें करेगा मध्य बिंदु आपको पूछ रहा है, तो ये मध्य बिंदु ये होता है, ठीक है, मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट है, इसको एम मान सकते हो, पी कुछ भी मान सकते हो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, यानी कि इसको हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक, एक्स वाई मान लेते हैं, फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है मध्य बिंदु का, एक्स वाई बराबर, अभी यहाँ पे लिखे क्या होता है, x1 प्लस y2, फिर x1 प्लस x2 बटे में 2, कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2, यानी कि ये x के लिए हो गया, ये y के लिए हो गया। अब इसका देखिए यहाँ पे x1 पता करना पड़ेगा, y1 पता करना पड़ेगा, ठीक है, x2 पता करना पड़ेगा, तो ये पता कहाँ से करेंगे, क्योंकि जो बिंदु दिया उससे करेंगे, इसका मान क्या होता है, इसका मान x1 होता है, और इसका मान y1 होता है, इसका मान क्या होता है x2 होता है, और इसका मान y2 होता है। आप पता करके इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे, यहाँ पे इस जो ये x और y निकलेगा, ठीक है, x1 का मान कितना है, -3 है, फॉर्मूला का प्लस फॉर्मूला लिख दिया, देखिए x2 का मान 7 है, 7 लिख दीजिए, बटे में 2 हो गया, फिर कोमा y1 का मान यहाँ पे 4 है, ठीक है, फॉर्मूला का मान प्लस, ठीक, y2 का मान यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है बटे 2 हो जाएगा।
अब आगे क्या होगा देखिए, यहाँ पे आगे आपका ये एक्स वाई हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ये मतलब इसको जो घेर भी सकते हैं आप, इसको घेर दीजिए, ठीक है ना। देखिए -3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 और 8 उनका 12 हो जाएगा, 12 बटे में कितना, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, जो कटे कटाइए, देखिए ये कट जाएगा 2 बार में और ये 6 बार में, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो एक्स और वाई बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4, यहाँ पे 6 आ जाता। 2 और 6 किस में है, देखिए 2 और 6 ऑप्शन नंबर डी पर है। ऐसे बनाना था, काफी आसान है, ठीक है ना, ऐसे इसको ज्ञात करना था। ओके, दिक्कत नहीं आना चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है। मैंने इसका फॉर्मूला, मैच बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि एक्स वाई, ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है ना, निर्देशांक हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। ठीक है, ये होता है x के लिए होता है और ये y के लिए होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर देखिए। इसमें वही करना है, कुछ नहीं, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया गया है। आपको क्या निकालना है, मैं बिंदु, चलिए इसको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आइए, इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन इस तरह से रहेगा तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या देंगे, होमवर्क दे देंगे आपको। ये कोई बिंदु है ए, 2 और 5 दिया गया है, जो कि ये बी है, इसका मान 4 और 7 दिया गया। इसमें हम लोग क्या, इसका मान x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है, ये x2 का मान होता है, ये y2 का मान होता है, हाँ या ना, बिल्कुल। इसमें मध्य बिंदु बोला गया है, हमको क्या पूछा गया है, मध्य बिंदु। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु, यही कारण हमको मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो चलिए, मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने क्या लिखाया था मध्य बिंदु का फॉर्मूला, जो कि है ये लिखाए थे ना, एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा अगर याद नहीं है तो, ठीक है। और y1 बटे में y2 बटे में 2, यानी फॉर्मूला को बोल बोल के लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा। इतना क्वेश्चन नहीं दिया गया कि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पर ये हम लोग एक्स और वाई का मान निकल रहा है, ये तो x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है, ये 2 है, ठीक, 2 हो गया। फिर फॉर्मूला का प्लस, x2 का मान यहाँ 4 है, बटे में 2 आ गया, ठीक। देखिए y1 का मान इसमें 5 है, 5 फॉर्मूला का प्लस, y2 का मान यहाँ पे 7 है, बटे में 2, ठीक। सब कर सकते एक्स वाई बराबर, देखिए 2 और 4 6 हो गया, बटे में 2, यहाँ पर 7 5 12 बटे 2। देखिए जो कटे कटाइए, आपका ये कट जाएगा, आपका ये कट जाएगा, कौन सा कटेगा, देखिए ये कितना बार, 3 बार में, और ये 6 बार में। तो यहाँ पे जो निकला क्या निकला, यहाँ पे आपका जो इसका मान, ओके, क्या निकल के जाएगा, एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 हो गया, और जो कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखिए ये कितना आ गया, ये आंसर 3 और 6 कहाँ पर है, 3 6 ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी पे दिया गया। ऐसे इसको बनाना था, काफी आसान था, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखिए, आइए बस इसका होमवर्क है, आप इसे बना लीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये सिर्फ डाटा चेंज किया गया है, सिर्फ डाटा चेंज, कुछ नहीं। इसमें ये था, ये था, इसमें क्या था, इसमें ये था, ये था, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, रेखाखंड का मध्य बिंदु। इसमें भी रेखाखंड का मध्य बिंदु, फॉर्मूला सेम ही है, एक ही फॉर्मूला है, बिंदु वही है, बस रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा गया। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, आपका काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। ऐसे भी आंसर आपका जो गेस्ट पेपर में दिया गया, इसका प्रैक्टिस कीजिए और आंसर मेरा कि नहीं मेरा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए इसका भी वही होमवर्क, क्यों, कुछ नहीं, बस चेंजिंग किया गया, बस यहाँ पे मूल बिंदु का नियामक लिखा गया, बस वही है, मूल बिंदु का निर्देशांक बोले या फिर नियामक बोले, बात बराबर है, ठीक है। मूल बिंदु बोला गया इसमें, कुछ नहीं, बस वही फॉर्मूला को लगा देना है, जो यहाँ पे हम लोग किए फॉर्मूला ना मध्य बिंदु का, इसी फॉर्मूला को क्या करना है, बना के लगा के क्या करना है, इसको बनाना है, इसी फॉर्मूला को मध्य बिंदु का, जब कुछ भी बोल दे आपको, ठीक है ना, इसमें वही फॉर्मूला लगा के इसमें बना लेना है आपको, ठीक है ना। आ गया आपका ये, इसको बना लीजिएगा। आइए इसमें देखिए 5 नंबर, इसका भी वही है, सिर्फ डाटा चेंज किया गया है, आपको इसमें मध्य बिंदु पूछा गया है, बस एक ही फॉर्मूला है, इसको बना लीजिएगा, ये भी होमवर्क है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, इसमें देखिए आप लोग 6 नंबर, इसका भी वही है, फिर यहाँ पे डाटा चेंज, कुछ नहीं,
आपको इसको बना लेना है, ठीक है। चलिए आपका आंसर धीरे धीरे आ जाएगा, आराम से बना लीजिएगा उसको। और इसका भी, ये भी आपका जो क्या हो जाएगा, ये भी होमवर्क एक ही प्रकार से सब बनेगा, तो टाइम देना बहुत, क्योंकि इसमें लंबा बहुत क्लास हो जाएगा, ताकि आप लोग लंबा क्लास देखना पसंद नहीं करते हो। आपका आंसर आ जाएगा, बस आराम से पुट करना है, बस एक्स वाई नहीं x1 y1 फिर x2 y2 का मान आपको पता करना है, बस पुट कर देना है किसमें, मध्य बिंदु का फॉर्मूला में। ओके चलिए नेक्स्ट इसको देखिए, ये भी वही है मध्य बिंदु, कुछ करना है, मध्य बिंदु का इसमें निर्देशांक दे दिया गया। पूछने का तरीका क्या देखिए, सिर्फ यहाँ पर किसी में मध्य बिंदु ज्ञात करना है, किसी का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है, किसी का निर्देशांक ज्ञात करना है, बस वही है, ठीक है ना। आइए आपको इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है, इसमें देखिए आप 9 नंबर, और ये भी आपका वही है, ये भी होमवर्क है, कुछ नहीं, बस मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इसमें आपको करें कौन सा, देखिए चेंज कर दिया है इसमें थोड़ा सा, बस क्वेश्चन से वही है, इसमें सिर्फ आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था। अब थोड़ा सा आपको फंसाने के चक्कर के, आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, तो देखिए करें कि ये जो बिंदु दिया गया है मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो एक्स वाई है, इसका निम्न में कौन सा सत्य होगा, तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बिंदु दिया गया है ए, जैसे ए मान लेते हैं, ए का मान 7 और 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। जो कि है बी का मान यहाँ पे मान लेते हैं, जो कि है 3 और 5 मान दिया हुआ है, इसको ए मान, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इसका करें जो मध्य बिंदु होगा ये वाला, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं एम पी, कुछ भी लिख सकते हो, हम एम से डिनोट कर रहे हैं मध्य बिंदु। यहाँ पे जो कि इसको एक्स और वाई इसमें दिया गया, ठीक है, का निम्न में कौन सा सत्य आपको होगा, आपको निकालना है। तो चलिए मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाते हैं। हमने क्या पढ़ा था मध्य बिंदु का फॉर्मूला, बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा है एक ही फॉर्मूला मध्य बिंदु का, क्या जो कि है, क्या पढ़ा था हमने, जो कि है एक्स वाई बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ बिल्कुल पढ़े। अब देखिए x1 कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से करेंगे, ये x1 का वैल्यू होता है, ये x2 का वैल्यू होता है, सॉरी y2 का वैल्यू होता है, ये y1 का वैल्यू होता है, ये क्या है, ये x2 का वैल्यू है, और ये y2 का वैल्यू है, ठीक। अब इसको पुट कर देना है, x1 का मान 7 कर देते हैं, प्लस फार्मूला का x2 का मान 3 लिख दिए, बटे में 2 y1 का मान 1 है, 1 लिख दिए, प्लस y2 का मान 7 है, बटे में 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, उसको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, यानी कि 7 और 3 10 बटे में 2, 1 और 5 6 बटे में 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर x और y का मान इसमें क्या निकल के आ जाएगा, बोलेगा सर ये कट जाएगा कितना बार, 5 बार में, ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, यानी कि x बराबर, इसको कर सकते हो क्या, x बराबर 5, ये पहला वाला जो निकलता है ना, ये x का मान है, दूसरा वाला y का मान, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर जो कि 3 आ जाएगा, ठीक। अब आपको इसमें चेक करना पड़ेगा किसके ऑप्शन में, कि इसका मान यहाँ पे पुट कीजिए और कौन किसके बराबर आएगा, देखिए चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 से चेक करता हूँ, ठीक है, चेक करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर 8 है, देखिए x का मान कितना है, x का मान 5 है, प्लस y का मान 3 है, बराबर ये 8, ये दोनों बराबर है, देखिए 5 3 8 बराबर 8, यानी कि ये हम लोग का बराबर हो गया। सत्य पूछा था ना, सत्य ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। अगर बी को चेक करते हैं, देखिए बी अगर चेक करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या है, इसमें 2 है, देखिए x का मान कितना है, x का मान 5 है, ठीक है, माइनस y का मान आपका y का मान कितना 2 दिया, y का मान यहाँ पे 3 निकला है, तो 3 हो गया, बराबर यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 हो गया, 5 में गया 3, यहाँ पे 2 बचा, बराबर यहाँ पे 2 आ गया, ए भी बराबर आ गया, यानी कि बी भी सही होगा। अब सी देखिए, सी को चेक करते हैं, आइए सी, इसमें सी है y माइनस एक्स बराबर -2, तो देखिए y का मान क्या है, y का मान इसमें 3 निकाले हैं, 3 माइनस x क्या निकाले, x 5 निकाले, 5 ये -2। अभी इसमें देखिए 3 में गया -5, -2 बराबर -2, ये भी बराबर आ गया, यानी देखा जाए तो तीनों बराबर है। इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसमें, जो कि आपका इसमें जो कि है सभी हो जाएगा आंसर, ये सभी क्या है, ये बराबर है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इस सच को चेक करना था, क्वेश्चन कर रहा था कि ये जो कि किसका जो 2 बिंदु दिया गया था, ठीक है, मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का ये एक्स वाई निम्न कौन सा सत्य है, हमने देखा क्या कि तीनों इसमें सत्य है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग इसको देखिए 11th, ये भी सेम रूल से बनेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं,
चलिए यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है, इसको मान लेते हैं क्या, पहला को ए मान लेते हैं, इसका मान 7 और 1 दिया गया, ठीक है। इसको बी मान लेते हैं 3 और 5। इसमें भी वही तो पॉइंट नहीं दिया गया ना, इसमें 71, ये भी इतना सेम ही दिया गया, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग चेक करते हैं, इसमें तो अभी एक्स और वाई का मान तो निकाले, देखिए सेम क्वेश्चन दिया गया, देखिए आपका 7135, देखिए 7135, बस यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया है। तो हमने अभी निकाला एक्स का मान, क्या निकाले इसमें, इस क्वेश्चन में एक्स का मान अभी 5 निकाले, तो एक्स बराबर 5 और वाई बराबर क्या दिया गया, वाई बराबर आपका जो क्या निकाले हम लोग, वाई का मान 3 निकाले, 3 निकाल लें, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा सही होगा नहीं होगा, कितना बार बनाएंगे, एक तो यहाँ पे आपको बना दिया ना आपको इसको, ठीक है, निकाल दिया एक्स और वाई का मान कैसे निकालना था। अब यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए से चलता हूँ, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, एक्स माइनस 3y बराबर 0 दिया गया, यहाँ पे एक्स का मान पुट कीजिए कितना है 5 माइनस 3 इंटू वाई का मान 3 है बराबर 0 आएगा, देखिए तो 5 माइनस 3 तिया 9 बराबर 0 है, देखिए तो यहाँ पे कितना -4, क्या ये बराबर है, बोले सर ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का ये आंसर नहीं होगा। चलिए बी नंबर चेक करता हूँ, बी में है एक्स माइनस वाई बराबर 2, ठीक। तो देखिए एक्स का मान पुट कीजिए, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 5 है, फिर माइनस वाई का मान 3 बराबर 2, कितना आ गया, देखिए 5 में गया 3, यहाँ पे 2 बचा बराबर 2, ये बराबर है, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। चेक करते हैं, सी नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है। सी नंबर एक्स प्लस वाई बराबर 3 है, तो 2 एक्स का मान कितना है, एक्स का मान यहाँ पे 5 है, एक्स का मान 5 हो गया, प्लस वाई का मान देखिए, वाई का मान इसमें क्या निकाले थे, 3 निकाले थे, तो वाई की जगह 3 पुट कीजिए, हालांकि 3 के बराबर है, देखिए चेक करते हैं कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस में 3, ये बराबर 3 हो गया, और देखिए यहाँ पे जोड़िए कितना हो गया, 7 10 3 13 बराबर 3, क्या ये बराबर है, नहीं है, ठीक है ना, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी में है, बराबर है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऐसे इसको बनाना था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, आप लोग इतनी क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन आप लोग के बीच में सॉल्व कर दिए। अगर आप चाहते हैं मैं फिर से पुनः कर रहा हूँ, अगर मैथ में 30 में 30 तब जो किया इसके साथ जितने भी क्वेश्चन दिया गया इसमें चैप्टर वाइज को प्रैक्टिस कीजिए अपने तौर पे, ठीक है, जरूर आपका मैथ में जो कि 100 में 100 आ जाएगा, अब कोई नहीं काट सकता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया चैप्टर वाइज, आप उसको रिवीजन कीजिए, उसी में सबका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक। और जो बच्चे न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो सबसे आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके और जितना उसके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उससे भी इनकी जानकारी मिल सके। और हम लोग का ये एप्लीकेशन है बंधन पाठशाला, अगर आप अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाकर इसको क्या करें सर्च कीजिए, तो फिर इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट क्लिक करके जो कि उस एप्लीकेशन पे जा सकते हो। बस सिंपल सा क्या करना, अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक पासवर्ड बनाना है, ईमेल आईडी, और रजिस्टर करके आप जो किया वहाँ से क्लास कर सकते हो। पीडीएफ भी जैसे यहाँ पे क्लास देख पा रहे हो, उसका पीडीएफ आपको उस एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल करवाते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। अब जरूर उस एप्लीकेशन क्या करना है, इंस्टॉल कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, या फिर इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, फिर से कर रहा आपको जो कि क्या करना है, बाबू मेहनत कीजिए, समय बहुत ही कम बचा हुआ है, मेहनत तो आप ही करना पड़ेगा, ठीक है। और चाहते कि क्वेश्चन कहाँ से मिले ना मिले, मैं आपको बोला ना, ये जो गेस्ट पेपर है मैंने आपको सोल्यूशन करा, इसी से क्वेश्चन आता है, हम पे विश्वास कीजिए, इससे एक भी बार क्वेश्चन आपका नहीं आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो चलिए जो बच जाएगा तो फिर मैं आपको जो किया कुछ हेल्प करूँगा, जो सिलेक्शन इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन देते हैं, और जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस के तौर पे। लेकिन इस गेस्ट पेपर का जरूर आप क्या करना है, परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय।